चुनावी मुद्दा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आ रही है इस बीच। इस बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो पंजाब मुख्यमंत्री के आवास पर इलेक्शन कमीशन ने रेड डाल दी। कपूरथला हाउस में तलाशी लेने के लिए पहुंची है टीम। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पंजाब से बड़ी मात्रा में पैसे और शराब लाए जा रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, तो चुनाव आयोग पहुंच गया मुख्यमंत्री के आवास पर और वहां पर रेड डाल दी गई है। अब ये तमाम तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निमान शर्मा साहब, क्या कहेंगे? आपके सामने निमान जी क्या कहेंगे? अभी कहेंगे बीजेपी की साजिश है। नहीं, साजिश नहीं है। आरोप तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगा दिया है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। ये नूरा कुश्ती है। निमान जी आवाज आ रही है? सुनिए, ये राजनीतिक विश्लेषक साहब को कहिए कि मुझे जो कहना मैं कहूंगा, मेरे बिहाफ पर ना कहें। ना हमने आपको ऑथराइज किया, ना आप हमारी पार्टी ने आपको ऑथराइज किया। सवालों का जवाब दीजिए आप। बारी का इंतजार, हिट एंड रन मत करिए, सवालों बारी का इंतजार करो आप। ये लोग बौखला चुके हैं। जवाब दिए ना, केंद्र सरकार जवाब देती है। दिल्ली पर्सनल टारगेट दिल्ली नहीं, में सवालों जब के इनका जवाब। कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा तो ये बौखला गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। सारा तंत्र इनके पास है, सारी एजेंसियां इनके पास है, सारी पुलिस इनके पास है। जो व्यक्ति 1100 रुपए रंगे हाथों बांटता हुआ पकड़ा गया, वहां इनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। है इनमें हिम्मत वहां जाके रेड मारने की? आज ये इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के जो है वो प्रोपोगेंडा पे काम कर रहा है, जहां पर 1100 रुपए साड़ियां, सूट और ये सब चादरें और ये सब जूते बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया इनका नेता। वहां पे इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इलेक्शन कमीशन चले जाए। आज ये पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग हमारे नेताओं को परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। चुनाव में पूरी तरह हार से बौखला गए हैं ये लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा दिल्ली चुनाव के अंदर। क्या मुद्दा है दिल्ली का? आप बताओ। हम फ्री बिजली देते हैं पूरे देश में, कहीं आती है? नीति आयोग ये कहता है कि देश की सबसे सफल सरकार हम लोग चलाते हैं। आप लोगों से सरकारें चलती नहीं। आप दिल्ली की छोटी सी पार्टी और छोटी सी सरकार से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो। दिल्ली के अंदर सब कुछ मुफ्त देने के बाद 25 से 30 हजार रुपए महीने का बचाने के बाद जनता का आज हम मुनाफे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? आपको दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार थी तब मुनाफे का बजट नहीं होता था। एक सेकंड, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब क्या मुनाफे का बजट नहीं आता था? आप अनोखा लेकर के आए। नहीं, शीला दीक्षित जी की सरकार में मुनाफे का बजट नहीं था, आप अनोखा लेकर के आए। शीला दीक्षित जी की सरकार के ऊपर आप आरोप लगाते थे, कितने आरोप सिद्ध कर पाए? आपके नेता जेल जाकर के आए हुए हैं, लेकिन शीला दीक्षित सरकार के जिन जिन नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, कितने लोग जेल के अंदर गए, कितने लोग बेल पे बाहर हैं? आप बताइए ना। केंद्र सरकार के ऊपर, मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, कटिंग लेकर के आते थे, कितने लोग जेल के अंदर? उनका जवाब दीजिए। यात्रा मिलती थी शीला दीक्षित के टाइम पे 198 किलोमीटर की मेट्रो बनी थी, 450 किलोमीटर की हमने बना के दिखाई। उसके बाद भी मुनाफे का बजट दिया, महिलाओं को बस सर्विस फ्री दी, उसके बाद भी मुनाफे का बजट दिया। शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शुभ्रांशु, क्या कहेंगे? मनोज जी, 2-3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली के चुनाव में यही तो संकट है शुभ्रांशु, छोटी बात कोई हो ही नहीं रही है, सब बड़ी बातें हो रही हैं। बातें बड़ी हो रही जी। ऐसा इसलिए बड़ी बातें इसलिए हो रही है कि 7,700 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी स्वाहा कर गए हैं। तो रकम अगर बड़ी है तो बातें तो बड़ी होंगी ही होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। तो छोटे भाई ने यमुना साफ नहीं किया सर, छोटे भाई से यमुना साफ नहीं हुआ और बड़े भाई से गंगा साफ नहीं हुई, तो ये नुरा कुश्ती इन दोनों लोगों का चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात जिसपे आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु है, हम उस पे बात करते हैं। सवाल ये नहीं है कि रेड किस पे डाला जा रहा है और किस पे नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर दिल्ली का पानी जहरीला है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मास जेनोसाइड, उनके वीडियो में एक वर्ड है मास जेनोसाइड कराना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो उसका उनको प्रूफ देना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उससे भी बड़ी है, जो उन्होंने कहा कि ये जहरीला पानी जो दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया, तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि वो जो जहरीला पानी हरियाणा में बहता हुआ आया, तो हरियाणा में कितने लोगों की, जानवरों की या पशु पक्षियों की मौत उस जहरीले पानी के पीने की वजह से हुई है?
क्योंकि दिल्ली में यमुना गंदी है, दिल्ली के नलों में गंदा पानी आ रहा है, इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में। तो अगर जहरीला पानी बहा है तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी की सरकार जवाब दे। और अगर नहीं हुआ है तो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल ये माने कि जो 7,700 करोड़ रुपए का घोटाला यमुना सफाई के नाम पे वो अरविंद केजरीवाल ने किया। एक बार शुभ राणा हमारे साथ मौजूद हैं, शुभ राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर छापा पड़ा है, उसका अपडेट लेकर आई हैं। शुभ राणा, क्या है खबर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो आतिशी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने रेड की है। तो वहीं पंजाब से सूत्रों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है भगवंत मान के घर। और देखिए, कल जब से वो गाड़ी मिली है जिसमें कैश बरामद था, लिकर बरामद थी और साथ ही में आम आदमी पार्टी के कैंपेन के जो स्टिकर्स थे वो भी मौजूद थे। उसके बाद से देखिए खबर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि का भी हमें इंतजार है। और देखिए, दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी एक्सपर्ट पोस्ट किया है और आतिशी ने भी कहा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पर दिल्ली पुलिस रेड करने के लिए पहुंची है और भाजपा खुलेआम जूते चप्पल बांट रही है, उनको क्यों नहीं दिखता। ये पोस्ट आतिशी ने की है और उन्होंने कहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर रेड करने पहुंच जाते हैं दिल्ली पुलिस के। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि 5 तारीख को जनता इस रेड का जवाब देगी। ये तमाम पोस्ट आतिशी ने अपने हैंडल से किया। हालांकि शुक्रिया करेंगे आपका, शुक्रिया करेंगे शुभ आपका, विस्तार से आपने जानकारी दी। नजर रखिएगा कि टीम कब तक रही और क्या अगर उसने छापेमारी की है तो उसे क्या मिला है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि आतिशी ने पोस्ट किया है दिल्ली में